हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगले पार्ट में हम लोग ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन करने वाले हैं। तो इसमें कौन से ग्राफ को चूज़ किया जाए, dt ग्राफ को चूज़ किया जाए या vt ग्राफ को चूज़ किया जाए। तो आपने दोनों से जाके बातचीत की। dt ग्राफ ने कहा कि भैया हम तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्लोप निकाल दो तो वेलोसिटी दे सकते हैं। बोला ठीक है। हमने VT से बात की, VT ने कहा हम तो वेलोसिटी भी देंगे, टाइम भी देंगे, हम खुद ही हैं V और T, वो तो देंगे ही देंगे। साथ ही साथ मेरा एरिया निकालोगे तो हम तुमको डिस्प्लेसमेंट देंगे, मेरा स्लोप निकालोगे तो हम तुमको एक्सेलरेशन देंगे। आपने कहा नहीं ये बढ़िया, इसको उठाओ। तो आपने VT को चूज किया क्योंकि VT आपको 4 चीजें देती है। ओके, तो हमने बनाया एक VT ग्राफ। इसका एक पूरा स्टोरी लाइन है, मैं बता देता हूँ आपको। पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो ये वेलोसिटी और ये क्या, टाइम, ये VT ग्राफ है। ओके, हम ये मान लेते हैं कि कोई बॉडी है जो कि ऑलरेडी u वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही थी और t टाइम में उसने अपने स्पीड को बढ़ाकर v तक पहुंचा लिया। ठीक है, तो ये बॉडी है। सपोज ये ओरिजिन हो गया, बॉडी यहां से चालू हुआ A पॉइंट और B, A से B एक्चुअल ग्राफ है बॉडी का। ऑलरेडी जब आपने उस बॉडी को पढ़ना शुरू किया तो ऑलरेडी उस पर u वेलोसिटी था, u से चल रहा था पहले ही वो। ठीक है, अब उसने क्या किया, t टाइम के बाद उसने अपने स्पीड को यहां तक कर लिया, b तक कर लिया। तो आपने जब b को यहां चेक किया कि भाई b कितना है, आपने यहां से क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और देखा आपने कि इसकी वेलोसिटी यहां कितनी हो चुकी है। इसकी वेलोसिटी यहां जब ये पहुंचा, इसकी वेलोसिटी अब v हो चुकी है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, स्टोरी लिखेंगे कंसीडर अ बॉडी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। कंसीडर अ बॉडी ट्रैवलिंग विथ या मूविंग लिखो सही रहेगा। कंसीडर अ बॉडी मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u। it accelerates at the rate of a for time t and its velocity reaches v। जो जो यहाँ लिखा हुआ है सब यहाँ लिख रहा हूँ, सेम टू सेम। पहले u से चल रहा था, फिर क्या हुआ, एक्सेलरेट किया t टाइम तक और इसकी वेलोसिटी बदल के क्या हो गई, अब v हो गई। क्योंकि इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट को भी कंसीडर करना है तो वो लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, लेट द डिस्टेंस कवर्ड इन द ड्यूरेशन bs। मैंने कोई लैंग्वेज याद नहीं किया है, जो जो यहाँ लिखा हुआ है सेम टू सेम यहाँ मैंने चिपका दिया। अब देखिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप कुछ टर्म्स खुद से डिसाइड करेंगे, जैसे कि मैंने इसको ज्वाइन किया, ये O है, A है, B हो गया, इसको आप C कह दो, इसको आप D कह दो, इसको आप E कह दो। अपने मन से ये चीज़ों को आप लिख लेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, ये हमने लाइंस EB, BC, CD, AC ये खुद से ज्वाइन किया हमने। ग्राफ लाइन सिर्फ AB ही है और कोई ग्राफ लाइन नहीं है। बाकी हमने खुद ज्वाइन किया है अपने कन्वीनियंस को लेकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला इक्वेशन प्रूफ करने के लिए कौन सा इक्वेशन है हमारा, v इक्वल्स टू u प्लस AT को अब हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी को, पैटर्न ध्यान रखो क्या करना है। चेंज इन वेलोसिटी आप उठेंगे पहले लेकर और फिर क्या लेके उठेंगे, एक्सेलरेशन। आपका आंसर आ जाएगा। पहले क्या लेके उठना है, चेंज इन वेलोसिटी, फिर क्या लेके उठना है, एक्सेलरेशन। आपका आंसर आ जाएगा। ये अपने मन को तैयार कीजिए, अपने मन को ये इंस्ट्रक्शन दीजिए कि कभी भी फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ करना हो तो पहले क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, फिर क्या करेंगे, एक्सेलरेशन। ठीक है, देखिए पहले क्या लिख रहे हैं हम लोग, चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। क्या होगा चेंज इन वेलोसिटी,
देखो आप, यहां पर वेलोसिटी पहले क्या था, ओ ए, आज क्या हो गया, ओ ई। फिर से, पहले क्या था, ओ ए, आज क्या हो गया, ओ ई। तो चेंज क्या लिखूंगा, ओ ई माइनस ओ ए, ओ ई माइनस ओ ए, ठीक है। अब चेंज इन वेलोसिटी बताइए, ओ ई माइनस ओ ए क्या होगा, तो वो कितना होगा, ए ई होगा। यानी क्या लिखा हमने, चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिखा हमने, ए ई लिख दिया। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए ई हो गया। कितना होगा, व्हाट इज ओ ई एक्चुअली, ओ ई इज वी एंड ओ ए इज यू। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारा क्या आ गया, v माइनस यू आ गया। ये पहला इक्वेशन हमने मान लिया, बहुत सिंपल है। वेलोसिटी पहले v, देखो लिखने का तरीका है ये ओ ई लिखना पड़ता है, वैसे दिख सबको रहा था कि चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू ही होगा, ठीक है। चलिए अब आगे क्या करते हैं, लिखते हैं फॉर्मूला किसका, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है जी, ओके। तो ये हो गया ए, और चेंज इन वेलोसिटी को ऐसा ही रहने दीजिए, उसको बदलने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं बदलना, वो उसके पीछे आपको अभी रीजन बताता हूं मैं। टाइम को कर देंगे टी, तो यहां से आपको क्या मिलेगा कि चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, ए टी। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, हो गया ए टी। इसको बोलेंगे दूसरा इक्वेशन। तो पहले इक्वेशन में आपने चेंज इन वेलोसिटी क्या निकाला, v माइनस यू। दूसरे इक्वेशन में आपने चेंज इन वेलोसिटी क्या निकाला, ए टी। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड जो इक्वेशन है, इससे साफ साफ दिख रहा है कि v माइनस यू ए टी के बराबर है, यानी कि v क्या है, u प्लस ए टी के बराबर है। ये आपका प्रूफ हो गया पहला इक्वेशन। कौन से मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। अब आते हैं दूसरे इक्वेशन पर। दूसरा इक्वेशन कौन सा है हमारा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको प्रूफ करना है ग्राफिकल मेथड से। यहाँ s है यानी डिस्प्लेसमेंट है, ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट का एक रिलेशन है। वीटी ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट का एक रिलेशन है, आपको पता होगा क्या रिलेशन है बताइए, कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। यानी कि आप यहाँ इसका निकालिए एरिया। तो क्या करते हैं, लिखते हैं वी नो दैट, हम ये बात जानते हैं, वी नो दैट कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, इट इज एक्चुअली एरिया अंडर वीटी ग्राफ। क्या होता है ये, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अब देखिए, अगर ये एरिया अंडर वीटी ग्राफ होता है, तो यहां पर जब ये ग्राफ है जी हमारा, इसके नीचे एरिया एक ट्राइंगल भी है और एक रेक्टेंगल भी है, ट्राइंगल भी है रेक्टेंगल भी है। अगर इसके नीचे का ओवरऑल एरिया आप सोचोगे तो वो एक ट्रेपीजियम आएगा, अलग अलग सोचोगे तो ट्राइंगल आएगा और रेक्टेंगल आएगा। अगर ये ट्राइंगल रेक्टेंगल आएगा तो आपको कौन सा लेना है इसमें, ट्राइंगल रेक्टेंगल अलग अलग या ट्रेपेजियम एक साथ। इसके लिए मैं आपको हिंट देता हूं, देखिएगा इक्वेशन में आपको क्या मिल रहा है, हाफ। हाफ मिल रहा है ना, और हाफ कहाँ मिलता है बताइए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यानी कुछ कुछ हिंट मिलता है कि यहाँ पर, और अलग अलग भी है। एक और हिंट ले सकते हैं आप कि u इंटू टी एल इंटू बी जैसा रिप्रेजेंट हो रहा है। u इंटू टी कैसा रिप्रेजेंट हो रहा है, एल इंटू बी जैसा। यानी कहीं ना कहीं इसका पहला जो पार्ट है वो एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका जो दूसरा पार्ट है वो कहीं ना कहीं ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब कि हमें इस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट जो निकालेंगे उसमें ट्राइंगल का और रेक्टेंगल का एरिया अलग अलग निकालना है, ऐसा समझते हैं। ठीक है जी, चलिए यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल को अलग से निकालेंगे। ओके, अब देखिए, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा समझते हैं उसको। तो ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका लेंथ कितना है t, इसका ब्रेथ कितना है u। लेंथ कितना है t, ब्रेथ कितना है u, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा u इंटू टी। क्या हो जाएगा u इंटू टी। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ, पहले तो हाफ कर लो, इंटू ये जो ट्राइंगल है, आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल का एरिया जब आप निकालेंगे तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू इसका बेस क्या है, हाफ इंटू इसका बेस क्या है, ओडी बोल दो
चाहे ए सी बोल दो, ट्राइंगल का बेस क्या है ए सी, अगर ओ डी टी है तो ए सी भी टी ही होगा, बेस तो क्या हो जाएगा इसका बेस, हाफ इंटू बेस के बदले टी लिख देंगे। और हाइट, इसकी हाइट क्या है, ये बी सी इसका हाइट है, ये इसका हाइट है। अब हाइट में आप भले ही बी सी बोल दो या ए ई बोल दो, बी सी बोल दो या ए ई बोल दो, एक ही बात है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इसका हाइट अभी फिलहाल क्या लिखते हैं, बी सी, ठीक है। चलिए, तो एस क्या हो गया, पहले तो यू टी आ गया जी, है ना। अब यहाँ क्या आ गया, हाफ आ चुका है और टी आ चुका है। अब जो ये बी सी है, इस पर थोड़ा बात करते, देखिए ये जो बी और सी है, तो इसमें ये चीज चेंज ऑफ वेलोसिटी को दिखाती है। क्या दिखाती है, चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी के लिए दो चीजें आपके पास हैं, पहला एक तो v माइनस यू भी है आपके पास, और दूसरा ए टी भी है आपके पास, ठीक है। तो क्या लिखने से हमें प्रूफ करने का मौका मिलेगा, v माइनस यू लिखने से प्रूफ कर पाएंगे या ए टी लिखने प्रूफ कर, सबको दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी, जिसको हम बी सी बोल रहे हैं, जिसको हम ए ई बोल रहे हैं, उसको आज अगर हम ए टी लिख दें अपना काम हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे ए टी, और यहाँ सामने वाले को बता देंगे कि कहाँ से हुआ है ये, तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकंड पॉइंट हुआ है, यानी इस पॉइंट से हुआ है चेंज इन वेलोसिटी वाला, है ना। चेंज इन वेलोसिटी ए टी बता देंगे उसको। अब बताइए क्या हो गया, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो प्रूफ हो गया, सिंपल है। अब आते हैं किस पे हम लोग, थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, इसको प्रूफ करने के लिए बढ़ेंगे हम लोग आगे। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as को प्रूफ करते हैं। देखिए कितना सिंपल है ये, क्योंकि यहाँ पर s है तो डिस्प्लेसमेंट लेके ही चलना पड़ेगा। हमने क्या ले लिया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जी, डिस्प्लेसमेंट विल बी एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी। देखो बार बार लिखोगे ना इस चीज को, क्या मुझे आता नहीं है क्या, मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि याद होता है। आप खुद ही इस चीज को हैबिट में रखिए, बार बार लिखिए उसको कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, आपको याद हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट एस से डिनोट किया, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। देखो अलग अलग निकाल के देख चुके हैं, ये आ चुका है। सिंपल सा रूल है कि थर्ड इक्वेशन के लिए आपको दोनों एरिया एक साथ लेना पड़ेगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्या लेना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। कौन सा ट्रेपीजियम लेना पड़ेगा, ओ डी बी ए। क्या लेना पड़ेगा, ओ डी बी ए। आप सभी लोगों को पता होगा कि ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, इट इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। लिख देता हूं मैं एक बार, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये होता है फॉर्मूला। देखिए एस इक्वल्स टू हाफ, इसका पहला पैरेलल साइड कौन सा है, बी डी, और दूसरा पैरेलल साइड कौन सा है, ओ ए, है ना। तो ये जो बी डी जो इसका पहला पैरेलल साइड है, ये बी डी किसके बराबर है, v के बराबर, तो v लिख दिया, प्लस दूसरा पैरेलल साइड कौन सा है, ओ ए, जो कि u के बराबर है, तो u डाल दिया, ठीक है। तो हाफ क्या हो गया, v प्लस यू, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। इसकी हाइट कितनी है, t। देखो ये ट्रेपेजियम का हाइट तो ये t है ना, इसको ना हाइट बोलेंगे, इसको हाइट बोलेंगे, तो t हो गया। अब आप जानते हैं कि t का फॉर्मूला क्या होता है, t को हम चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं किससे, v माइनस यू अपॉन ए से, जो हम पहले जान चुके हैं। क्यों, क्योंकि a क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है, तो यहाँ से t क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये s इक्वल्स टू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, नीचे 2 इंटू ए 2a हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही क्या मिल जाएगा आपको, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहाँ हमारा ये थर्ड इक्वेशन भी प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये जो प्रूफ आपने देखा है, ये कौन से मेथड से है, ये ग्राफिकल मेथड से हमने ये प्रूफ किया है, ठीक है। काफी इजी है, ट्रिक पता होना चाहिए। पहला इक्वेशन प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख के बराबर करना होता है। दूसरा इक्वेशन प्रूफ करने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर वीटी ग्राफ वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ता है, और ट्राइंगल का और रेक्टेंगल का एरिया अलग अलग निकालना पड़ता है। तीसरा जो हम प्रूफ करते हैं उसमें क्या करते हैं, हम एरिया अंडर वीटी ग्राफ का ही कंसेप्ट यूज करते हैं, लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों को एक साथ, यानी कि पूरे ट्रेपीजियम का एरिया एक साथ निकालते हैं और टाइम को रिप्लेस करते हैं v माइनस यू अपॉन ए से। इसको आज ही कम से कम 4 बार 5 बार जब भी आप देख रहे हो इसको लिखिए, तब जाके आपको याद होगा, है ना।
तो अब इस चैप्टर में हम अगले और लास्ट टॉपिक पर बढ़ रहे हैं थ्योरी पोर्शन को, और वो क्या है हमारा सर्कुलर मोशन। हमें 9th क्लास में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ना है। वैसे ये जब आप 11th में पढ़ेंगे तो वहां आपको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी पढ़ने को मिलेगा, उसमें हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन भी पढ़ने को मिलेगा और वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी पढ़ने को मिलेगा। जब देखे ना, वो उसे मौत के कुआं में आता है, वो ऐसे घूमता रहता है, या कभी एक बॉल को एक थ्रेड से बांध के ऐसे घुमाते हैं तो कितने जोर से फेंके कि पूरा घूम जाए। ऐसे कई अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं आपको जब आप 11th में पढ़ोगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, है ना। तो कुछ कुछ बातें होंगी, जैसे कि अगर फाउंडेशन का मैं कोई लेक्चर अपलोड करता हूं तो मैं आपको उसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले आपको वर्क एनर्जी पावर चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तब आपके समझ में आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर का अंतिम टॉपिक, वो क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है जी। देखिए, तो यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या होता है? सेम, मतलब उसमें कोई स्पीड में बदलाव नहीं आना चाहिए। और सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है कि वो एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव करे। तो सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन में फर्क होता है। रोटेशनल मोशन में जो बॉडी है वो एक एक्सिस पर घूमती है, जैसे कि ये पंखा है, तो पंखा क्या कर रहा है, फैन क्या कर रहा है, उसका एक एक्सिस है जहां पर वो घूम रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? रोटेशनल मोशन। जैसे लट्टू, लट्टू क्या करता है? रोटेशन करता है। लेकिन अगर एक जो मान लो कोई रनिंग कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहा है, तो वो रोटेट थोड़ी ना कर रहा है, उसको शक्तिमान घूम जाएगा। वो क्या करेगा? वो एक पॉइंट के अबाउट सर्कुलर ट्रैक पे एक फिक्स रेडियस पे घूम रहा है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो इसका पहले हम नोट करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज द टाइप ऑफ मोशन, इट इज द टाइप ऑफ मोशन इन विच, जिसमें, इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स, इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स on a circular path, on a circular path with constant speed, with constant speed, constant speed से, सॉरी, with constant speed, constant speed से जो है वो बॉडी या ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, जैसे देखिए ये सेंटर हो गया और एक बॉडी यहाँ पर इस तरीके से मूव कर रही है और यहाँ पर पूरा घूम के आ जाएगी। तो सेंटर हो गया और बॉडी ऐसे घूम रही है, इस पर घूमने वाले क्या बोलेंगे मोशन को? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें मैं कुछ बातें आपको सिखाना चाहता हूँ, देखिएगा। जैसे मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर था तो ये उधर जाना चाह रहा था, उधर। अगर यहाँ से इसका कनेक्शन तोड़ दिया जाए, जैसे कि एक थ्रेड में आप एक पत्थर बांध के घुमाना शुरू करो, अगर उस पत्थर को इस पॉइंट पे छोड़ दिया जाए तो पत्थर कहाँ जाएगा? वो पत्थर यहाँ जाएगा, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे सपोज वो 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। कितने से मूव कर रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कंटिन्यूअसली घूम रहा है। तो स्पीड उसकी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है बता रहा हूं मैं आपको। 2 मीटर पर सेकेंड से कहाँ जा रहा है? ईस्ट में। कहाँ जा रहा है? ईस्ट में। जब ये पत्थर घूम के यहाँ पहुंच जाएगा तो ये उधर जा रहा होगा। अगर यहाँ इसका कनेक्शन कट कर दोगे तो पूछो कहाँ जाना चाहता है? बोलेगा हम तो यहाँ जाना चाहते हैं, हम तो यहाँ जाना चाहते हैं। जाना चाहता है 2 की स्पीड से ही, लेकिन आज ये कहाँ जा रहा है? नॉर्थ में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? नॉर्थ में। तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ है। भले ही 2 ही है लेकिन अलग तो है। अब देखिए इस पॉइंट पे जब इसको हम पूछेंगे भाई कहाँ जाना चाहते हो, क्या बोलेगा? है तो 2 की स्पीड से ही, लेकिन कहाँ जा रहा है? वेस्ट में। कहाँ जाना चाहता है ये? वेस्ट में। और अगर ये इस पॉइंट पे आ गया तो क्या बोलोगे आप इसको? है तो 2 की स्पीड से ही, लेकिन कहाँ जाना चाहता है ये? साउथ में। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि इन सभी पॉइंट्स पे इसका स्पीड कितना है, तो आपका आंसर क्या होगा? 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी जो टर्म है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेलोसिटी को सेम होना है तो उसको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन वाइज भी सेम होना पड़ेगा। यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में और 2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में ये सेम वेलोसिटी नहीं मानी जाती है, ये अलग अलग वेलोसिटी मानी जाती है। इट इज डिफरेंट, है ना।
तो हम क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हुआ। स्पीड बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, लेकिन वेलोसिटी चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंस होता है। तो वेलोसिटी चेंज होना मतलब एक्सेलरेशन का होना। किसका होना? एक्सेलरेशन का होना। इसीलिए एक स्टेटमेंट कहा जाता है क्या कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सिलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सिलरेटेड मोशन। कैसा मोशन होता है वो? एक्सिलरेटेड मोशन होता है। तो ये बात बच्चों को डाइजेस्ट क्यों नहीं होती? वो बोलेगा मास्टर बोल रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म वर्ड भी इस्तेमाल कर रहा है, बाद में कहता है एक्सेलरेशन भी हो रहा है, ये क्या बोल रहा है? एक्चुअली यही होता है, मैंने बताया आपको। यूनिफॉर्म ये बताता है कि उसकी स्पीड सेम है, 2 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे, और ये तो मैंने आपको स्टैंडर्ड डायरेक्शन लिए हैं ताकि आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट समझ सको, जबकि आप सच्चाई देखोगे कि इस पॉइंट पे वो यहां जाना चाहता है, इस पॉइंट पे यहां जाना चाहता है। इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। सर्कुलर मोशन में जब ऑब्जेक्ट घूमता है तो हर पॉइंट पे जहां छोड़ोगे उधर ही चला जाएगा, घुमाते घुमाते जहां छोड़ोगे वहां चला जाएगा। तो ये है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब इसमें कुछ और डिस्कशन करते हैं। देखिए, वैसे तो बताने के लिए बहुत बातें हैं कि वेलोसिटी चेंज कैसे हो गया। वेलोसिटी चेंज हुआ तो इसमें कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन लगा। ठीक है, तो वो एक्सेलरेशन कहां लगता है? सेंटर की तरफ लगता है। टर्म समझ लीजिए, सेंटर की तरफ क्या लगता है इस पे? एक्सेलरेशन। जैसे कि इस पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट कह रहा है ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ। अब पूछो यहां कहां जाना है? यहां कहां बोला? उधर जाना, उधर जाना है। अरे क्यों रे, तू तो यहां बोल रहा था ऊपर जाना है, अभी तो उधर क्यों बोल रहा है? बोलेगा वो सेंटर पे खींच लिया हमको। वो क्या बोलेगा कि वो सेंटर पे है ना, वो हमको अपनी ओर खींच लिया। हम यहां जाना चाह रहे थे ना, तो हमको ऐसे खींच लिया। अब कहां जाना चाहता है? वहां जाना चाहते हैं, वहां जाना चाहते हैं, फिर से टक खींचा, अब ऐसा हो गया। अरे अब कहां जाना चाहता है? वहां जाना चाहते हैं, उधर उधर उधर, फिर खींच लिया। अरे ऐसा हो गया, फिर खींच लिया, खींच लिया, खींच लिया। तो सेंटर पे हर हर बार सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है। फोर्स आप नहीं समझ पाएंगे फिलहाल अभी, क्योंकि फोर्स चैप्टर आगे पढ़ना है हमें। दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर फोर्स की बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्री मतलब सेंटर, पीटल मतलब लव, यानी कि सेंटर की तरफ आने वाला। सेंटर की तरफ आने वाला क्या होता है? सेंट्रीपिटल। यानी कि सर्कुलर मोशन करने के लिए किस फोर्स का होना जरूरी है? सेंट्रीपिटल फोर्स। कभी आपको मैं बताऊंगा बाद में, अभी आपको इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। ठीक है, ये हो चुका है। अब इसमें हम कुछ कर लेते हैं कैलकुलेशन। जैसे मान लो कि सर्कुलर मोशन ऐसा हो रहा है, इसका रेडियस क्या मान लिया हमने? आर मान लिया। और एक टर्म होता है टाइम पीरियड। क्या होता है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? इट इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन अगर कंप्लीट करना है तो उसमें टाइम पीरियड क्या होगा? ये इसको सॉरी, टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज नोन एज टाइम पीरियड, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। और मान लीजिए कि ये v वेलोसिटी से घूम रहा था। कैसे घूम रहा था? v वेलोसिटी से घूम रहा था। चलिए इस पर कुछ बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पर v का फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का? या डिस्प्लेसमेंट बोल लो, लेकिन स्पीड के बाद क्या होता है? ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बताइए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये कितना होगा? डिस्टेंस क्या है? क्योंकि आर है तो जब ये पूरा घूम जाएगा तो क्या 2 पाई आर घूम चुका होगा? बिल्कुल। और टाइम कितना लगा होगा? टी। तो v का फॉर्मूला सर्कुलर मोशन में क्या होता है? 2 पाई आर अपॉन टी। सिंपल। ठीक है, अब इसी में अगर आपसे पूछा जाए कि अगर उसका v आपको पता है और r पता है तो कितना टाइम लगेगा घूमने में, दैट इज टाइम पीरियड। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 2 पाई आर, और स्पीड कितना है? v। तो एक फॉर्मूला ये बन गया इस पर। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले बनते हैं हमारे सर्कुलर मोशन पर। इस पे हम कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि एक सिंपल क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक of radius 7 centimeter, of radius meter 7 meter with 8 meter per second
फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड, क्या निकालना है हमें, टाइम पीरियड निकालना है। कर लीजिए सॉल्यूशन, बताइए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 2πr अपॉन v, बताइए 2 पाई कितना है 22/7, r कितना है 7, v कितना है 8, है ना, क्या हो जाएगा ये 7 7 कैंसिल, 2 इंटू 22/8, टाइम किस में आता है सेकंड में आता है, इसको कट कीजिए 2 से हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 11, क्या है आंसर 5.5 सेकेंड्स में जो है वो ऑब्जेक्ट पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा। तो ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं, चैप्टर आपका हो चुका है और अगले पार्ट में हम कुछ न्यूमेरिकल्स को स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो